स्क्वायर इक्वेशन में आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 8C। ठीक है बच्चों? यस सर। एक्सरसाइज 8C आपने इक्वेशन में पढ़नी है, लेकिन इससे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर पढ़ चुके हैं जो कि चैप्टर नंबर 5 था, जिसमें हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन सीखा। क्लियर? यस सर। तो एक्सरसाइज 8C का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों? 3x² 10x प्लस 8, जो कि हम अपने बोर्ड पर लिख देते हैं 3x² 10x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में आप लोगों को पहले भी फर्क बताया था। इक्वेशन 0 के बराबर होगी, एक्सप्रेशन 0 के बराबर नहीं होगा, और इक्वेशन दो एक्सप्रेशन से मिलकर बनी होती है। ठीक है? यस सर। अब इसमें दो मेथड बताऊंगा आपको, एक तो ट्रेडिशनल मेथड और एक शॉर्टकट मेथड। सही है? यस सर। ट्रेडिशनल मेथड पढ़ने के लिए आप इसको दो वर्टिकल और दो हॉरिजॉन्टल लाइन से डिवाइड कर देंगे। क्लियर? यस सर। अब देखिए 3x² लाना हो तो क्या करना होगा बच्चों? 3x की और x की मल्टीप्लाई। वेरी गुड। और 8 लाना हो तो क्या करना होगा? 4 की 2 से या 2 की 4 से। अब क्या करते हैं, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 6। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां क्या लिखेंगे? 4। क्या लिखेंगे यहां बेटा? 4x। और आप देखेंगे कि इन दोनों का जो सम है वो कितने के इक्वल है? 10। क्लियर? यस सर। तो हम बिल्कुल सही हैं। सही है ना बच्चों? यस और सर। इसके इक्वल क्या है? 0। तो हमारे जो फैक्टर हुए वो कितने हुए? 3x प्लस 4, एक बार ये ले लिया और एक ये ले लिया, और एक हुआ हमारा x प्लस 2। कौन कौन से लिए? एक x और एक 2 इज इक्वल टू कितना आया बच्चों? 0। अब दो का मल्टीप्लिकेशन है, 0 के इक्वल है, तो अलग अलग 0 होना पड़ेगा। ठीक है? यस। एक बार x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, और एक बार 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो बच्चों कितना आया? -4, और x इज इक्वल टू 3 से डिवाइड करेंगे तो 4/3, जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं। प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए डिवाइड करेंगे 3 से 4 को, तो क्या आया? -1 होल 1/3। तो हमारे पास दो वैल्यू x की आ गई। आपको इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन में रख दीजिए, अगर वो इनको सेटिस्फाई कर देगी तो हमारे दोनों आंसर बिल्कुल ठीक हो। अब आता है ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में हम इस सम को दोबारा लिखेंगे 3x² प्लस 10x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम ये इंश्योर करेंगे कि a और c की वैल्यू क्या है, तो वो क्या है? 3 और 8, और इन दोनों की मल्टीप्लाई आती है 24। 24 के 4 फैक्टर होंगे। 24 1s are 24, 12 2s are 24, 8 3s are 24 और 6 4s are। इनमें जो सबसे सुटेबल फैक्टर होगा वो 6 और 4 होगा, जिसका सम क्या होगा बेटा? 10। तो हम क्या लेंगे केवल यहाँ? 6 और 4 का सम, क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन क्या है? 24। अब x के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो कितना आया बताइए? 6x प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इससे क्या हुआ बच्चों कि ये हमारे 4 चीजों में बट गया। ठीक है? अब हमको दो दो को अंडर अरेस्ट करना है। ठीक? पेयर बना लिया। अब हम 3 कॉमन निकालते हैं और साथ में x भी कॉमन निकालते हैं, तो कितना बचा? x प्लस 2। यहाँ 4 कॉमन निकाला और कुछ भी नहीं कॉमन निकाला, 4 ही कॉमन निकाला, तो कितना आया? x प्लस 2। अब आप देख रहे हैं कि x प्लस 2 कॉमन है दोनों में, तो इसको पकड़ के बाहर खींचेंगे तो कितना आया? और 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई, बिल्कुल सेम सिचुएशन पहले जैसी बन गई। क्लियर? हम एक बार इसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी देगा बच्चों? ये -2। और एक बार इसको वैल्यू को 0 रखेंगे
तो x की वैल्यू कितनी आएगी? अब डायरेक्ट लिख दीजिए आप, क्योंकि आपने पहले ही लिख रखी थी, -1 होल 1/3। क्लियर? Yes, इस sir. तरह से आपके दो मेथड से ये वाला सम हो गया, बाकी आप लोग खुद कर लेना। ठीक है बेटा? Yes, Done. sir.